अपने आगे चलाओ अब। कितने लोग आए? 3 ही लोग आए। लास्ट टाइम कितने थे? चार लोग हैं। कृष्णा, श्रावस्ती, चलो मैं आगे चलाता हूँ, ठीक है। सब एक एक धीमे धीमे ज्वाइन होते हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी? कृष्णा, युवराज, आनंद, आवाज तो आ रही है ना? कृष्णा, ये क्या चिपक गया है? हेलो, सब लोग माइक चालू करो, अपने माइक चालू करो। हेलो, चालू है सर। हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं आगे चलाता हूँ, ठीक है। कल अपने ने क्या क्या किया था एक बार रिपीट करते हैं। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस यस। ओके ओके। अपने ने कल सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट चलाया था, ठीक है। अब उसके आगे के पॉइंट चलाते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं अब। चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज। हम 2 तरीके से किसी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट। चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज, 2 तरीके से। इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है जैसे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम किसी भी वस्तु को अगर हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपके सामने नंबर ए, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग अपने सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो बीकर लेंगे और उसके अंदर आइस क्यूब्स रखेंगे, बराबर। और ऊपर सिस्टम से अटैच किया हुआ है थर्मोमीटर, आपने देख सकते हैं बीच में।
बराबर। ये थर्मोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब धीमे धीमे उसको हीट करने पे कितना टेम्परेचर आता है, तो उससे पता चलता है कि ये आइस धीमे धीमे हीट हो रही है, ठीक है। मतलब वो सॉलिड टू लिक्विड में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह सेकंड अपना पॉइंट आता है, यहाँ पर नीचे अपने देख सकते हैं पॉइंट 2, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर। अब उसी तरह वाटर को हम अगर बॉईल करते हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं कि वो उसको बॉईल करते हैं, धीमे धीमे वो वेपर में चेंज होता है, जिसमें अपने ने क्या क्या लिया हुआ है, आयन स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है, राउंड बटन फ्लास्क लिया हुआ है, साथ में ग्लास रॉड अटैच की है, थर्मोमीटर ऊपर से अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे अपने देख सकते हैं ट्राइपॉड से अटैच किया है बर्नर, और बर्नर से उसको हीट करने पे क्या होता है, धीमे धीमे वो चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड टू वेपर, ठीक। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ देख रहा हूँ निकाल Yes, क्या था, sir. देखा आपने ने? ये पता नहीं तुम लोग का वीडियो उड़ गया, मैं वही देख रहा हूँ। एक मिनट चालू रखना, पोज रिकॉर्डिंग। चल इसके आगे बढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट मींस एकदम सिंपल पॉइंट कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड स्टेट की वस्तु वो धीमे धीमे लिक्विड में धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसको डिफाइन यहाँ पे क्लियर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट है ना, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मींस जिस टेम्परेचर पर सॉलिड टू लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है एटम, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, स्टेट चेंज हो जाता है, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जैसे अपने बात करते हैं आइस, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन, मींस 0 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि हम लोग टेम्परेचर 3 अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, उसके लिए 3 अलग पॉइंट्स लिए जाते हैं। एक डिग्री सेल्सियस मींस टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 फ़ारेनहाइट, नंबर 3 केल्विन। हम लोग साइंटिफिक रूप से हमको डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन ही लेना है, तो 273.16 डिग्री केल्विन मींस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मींस आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में चेंज होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट, during melting the temperature of ice does not rise even the through heat is being supplied continuously due to latent heat of fusion. This latent heat of fusion is used up to overcome the forces of attraction between ice particles at 0 degrees Celsius. Energy of water particles is much more than the energy of particles of ice at 0 degree Celsius. तो उसको कहते हैं latent heat, means
हम जब सॉलिड को लिक्विड में धीमे धीमे हीट करके उसको कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कवर होता है, बट उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में कोई डिटेल नहीं होती, तो उसको हम छुपा हुआ एनर्जी अर्थात कि इंग्लिश में बोलते हैं लैटेंट हीट, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी। वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, उसकी अपने डिफाइन देखते हैं यहाँ पे। Latent heat of fusion, the amount of heat required to change 1 kilogram solid to its liquid state at atmospheric pressure is called latent heat of fusion। ये कहाँ पर है, ये आपने देख सकते हैं latent heat of fusion। The amount of heat required to change 1 kilogram solid to its liquid state at atmospheric pressure is called is latent heat of fusion, right? Okay, मालूम पड़ा। नंबर 2, इसके बाद आता है अपना मेल्टिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड धीमे धीमे ट्रांसफर होने लग जाए, इसमें वेपर में मींस लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, उस टेम्परेचर के पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a liquid boils to form vapors at atmospheric pressure is called its boiling point. Boiling point of water is 373 degree Kelvin, means 100 degree Celsius plus 273 degree is equal to 373 degree Kelvin। यहाँ पे आपको एक बात नोट रखनी है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 डिग्री केल्विन, राइट। तो इस तरह 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमको 273 इंक्लूड करना है, तो टोटल हमको क्या मिलता है 373 डिग्री केल्विन। मींस बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, अगर हम केल्विन लेते हैं तो 373 डिग्री केल्विन, और अगर हम उसको डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो कितना होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। सेम एज जो हमने ऊपर देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसके अंदर भी इस तरह वेपराइजेशन के लिए होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट at atmospheric pressure, this called is latent heat of vaporization। means जितने टेम्परेचर पर लिक्विड टू वेपर में चेंज होने लग जाने की जो भी रेंज होती है वो क्या होती है latent heat of vaporization। बराबर। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर does not rise even though heat is being supplied continuously as this heat of vaporization is used up to over the forces of attraction between water particles। तो नॉर्मली इसको हिट करने की बात करें तो अपने इस पे एटम्स होते हैं उसके पार्टिकल थोड़े अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको हिट करने पर वो अट्रैक्शन धीमे धीमे दूर होता है और वो वेपर में क्या होता है चेंज होता है। अब उसको हम डिटेल्ड में लिखते हैं, देख सकते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस at 100 degrees Celsius, energy of water vapor is much more than the energy of water at 100 degrees Celsius. So we can change one state of matter to another state by changing temperature। बराबर। मीन्स हम अगर एक सैंपल लेते हैं आइस का, तो आइस कौन से स्टेट में होता है सॉलिड स्टेट में होता है, राइट। अगर हम उसको हीट करते हैं, क्या करते हैं हीट करते हैं, ठीक है, तो किसमें चेंज होता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो चेंज होता है गैस स्टेट में, है ना। अब उसी गैस को जो वेपर है उसको हम कूल करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं या कूलिंग करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और उससे लिक्विड स्टेट को हम अगर कूल करते हैं तो वापस से क्या हो जाता है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे एक पॉइंट अपने देख सकते हैं खास, एक हीट कूलिंग यहाँ पे, और यहाँ पर हीट कूलिंग मींस अगर हम टेम्परेचर को प्लस माइनस करते हैं तो स्टेट में कंजर्वेशन या चेंजेस ला सकते हैं, एक बेसिक पॉइंट हमको मिलता है, ठीक है। इसी तरह हम अगर बात करें किस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड मिलता है या किस टेम्परेचर वेपर मिलता है, किस में वो लिक्विड मिलता है, बराबर सॉलिड में कितने मिलता है, तो वो पॉइंट्स भी हमको फोकस रखना है क्योंकि वो एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड, मींस 25 डिग्री सेल्सियस से वाटर क्या होता है लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है वाटर सॉलिड में चेंज हो जाता है, बराबर। और इसके बाद और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाता है गैस स्टेट में चेंज हो जाता है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड में चेंज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किसमें सॉलिड में चेंज हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होता है
केस में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग स्टीम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके वीडियोस देखो, मुझे बताओ। आप सब लोग माइक चालू करो 2 मिनट। यस वीडियो चालू करो। मैंने जो चलाया मालूम पड़ा आनंद? यस ओके, आगे चलाओ। कृष्णा, कृष्णा आवाज आ रही है? ये कृष्णा बोलता क्यों नहीं है कुछ? चलो कोई बात नहीं, बंद कर दो वीडियो, जो बंद करना बंद कर दो, बराबर माइक बंद कर दो। चलो आगे चलाते हैं, आगे चलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है सब्लिमेशन। थर्ड पॉइंट अपना क्या है? सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है? The change of solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling without passing through the intervening liquid state is called sublimation. Sublimation क्या होता है? अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एक बार फिर से चेक करना, सब्लिमेशन द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। कैसा? डायरेक्टली वो क्या हो जाता है? सॉलिड टू वेपर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है श्रावस्ती, सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्टली कोई भी स्टेट में कोई भी वस्तु यहाँ पर सॉलिड टू अगर वेपर में, नॉट ए लिक्विड, इसमें वेपर में अगर कन्वर्ट हो जाती तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उसको? सब्लिमेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल अपने देख सकते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जिसे अपने एक सैंपल ले लेते हैं कैम्फर या एमोनियम क्लोराइड का। अब अपने एक सैंपल ले सकते हैं कैम्फर या किसका? एमोनियम क्लोराइड का। बराबर, यहाँ पे आप नीचे सैंपल देखो, यहाँ पे आपने देख सकते हैं एक चाइना डिश ली हुई है। बराबर, चाइना की वस्तु अपने ने ली है, चाइना डिश। बराबर, और उसके ऊपर उल्टी फनल, इन्वर्टेड फनल डालती है। बराबर, और अंदर मिक्सचर किया हुआ है एमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ले सकते हो। अगर आपको ये नहीं लेना है तो अपने डायरेक्टली कैम्फर अंदर डाल सकते हैं। और वायर गेज के नीचे अपने ने क्या लगाया? बर्नर, और ऊपर स्टैंड अपने देख सकते हैं। जैसे ही एमोनियम क्लोराइड आप लो और विथ सोडियम क्लोराइड, या आप इसके अलावा कैम्फर लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, या तो आप एमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लो मिक्स करके, या तो डायरेक्टली कैम्फर लो, उसको आप बर्नर से हीट करते हो। बराबर, और ऊपर आपको क्या करते हैं ना, कॉटन प्लग लगाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हीट करोगे तो धीमे धीमे दोनों तरफ, ये अपने देख सकते हैं डायग्राम में, ये राउंड में देखना, दोनों तरफ क्या हो जाता है? धीमे धीमे वो गैस, बराबर, वो उसकी जो वेपर होती है वो धीमे धीमे वहां पे इकट्ठी हो जाती है, बराबर, जमा हो जाती है। तो वो चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने लगता है। हमने ऊपर से कॉटन प्लग क्यों लगाया हुआ है कि वो गैस डायरेक्टली बाहर ना निकल जाए। अगर वो बाहर निकल जाएगी तो हम एक्सपेरिमेंट में हमको प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, सब्लिमेशन। बराबर, सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, या कैम्फर। बराबर, बिना माइक बंद कर दो। ओके, अब इसके बाद अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर से कैसे इफेक्ट आ सकती है? अगर हम किसी वेपर पे या किसी गैस पे हम अगर उसको प्रेशर करते हैं, प्रेशर हाथ से नहीं करना है, उसके लिए मशीनरी वर्किंग जो भी होती है। बराबर, अगर हम उसको प्रेशराइज करते हैं तो गैस के एटम को एक दूसरे के अट्रैक्ट से पास में ला जा सकते हैं, और उसका जो वॉल्यूम हो धीमे धीमे वर्किंग में उसको कम कर सकते हैं, उसका जो एरिया है उसको हम धीमे धीमे कम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अपने ले सकते हैं, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो घर पे बाटले आते हैं रेड कलर के, बराबर, हर महीने हम मंगाते हैं। तो वो एलपीजी में क्या होता है, मीथेन और ब्यूटेन की गैस होती है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं प्रेशराइज करके। बराबर, जैसे यहाँ पे एक सैंपल अपने देख सकते हैं, है ना। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देखते हैं। इफ वी कंप्रेस a gas in a cylinder, the distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied on lowering temperature. अब तो इसमें अपने देख सकते हैं ये पॉइंट फर्स्ट में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में, पहले में देखो एटम्स दूर दूर थे,
बराबर। दूसरे में क्या हुआ, वो थोड़े पास में आए, और थर्ड में प्रेशराइज करने पे वो और पास में आते हैं। तो इस तरफ में देख सकते हैं कि अगर हम प्रेशर करते हैं तो एटॉम पर क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, और एटॉम पास पास में आकर वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, एरिया को कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको देख सकते हैं। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, मींस आपस एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। विनय मुंह बंद करो। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड solid carbon dioxide means dry ice is changed into carbon dioxide gas directly without changing into liquid when pressure is reduced to 1 atmospheric pressure। और हम नॉर्मली बात करें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई होता है, सूखा होता है, उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि उस गैस को प्रेशराइज करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, और उसका यूज नॉर्मली डेयरी पे बराबर, मिल्क को ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए होता है, फ्रीजर में होता है। ठीक है, तो those states of matter that to solid, liquid and gas are determined by the temperature and pressure। तो उस पॉइंट्स को हमने इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई भी सॉलिड है बराबर, अगर हम उसको मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है बराबर। इसको वेपराइट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है ना। एरो पर देखना अपने बराबर, हम उसको मेल्ट करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और वेपराइजेशन करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह उसको सब्लिमेशन करते हैं तो गैस टू क्या हो जाता है, आगे बढ़कर सॉलिड हो जाता है। सेम टू इसका अगर उल्टा लेते हैं, तो अगर सॉलिड है तो उसका सब्लिमेशन करने पे वो गैस में कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन करने में वो क्या हो जाता है, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड टू सॉलिड करने के लिए हमको उसको फ्रीजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अपने समझ सकते हैं, और ये आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो अपने एक बार फिर से रिफर करते हैं, आज अपने ने क्या चलाया हुआ है, पॉइंट्स फिर से देख लो एक बार। आज अपने ने चला यहाँ से ये पॉइंट से अपना, चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज, है ना, जिसके अंदर अपने टेम्परेचर का चेंजिंग देखा, मेल्टिंग पॉइंट देखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा हमने। इसके बाद हमने देखा सब्लिमेशन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और उसके पॉइंट्स। ठीक है, साउंड चालू करो सब लोग, माइक चालू कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दो, हमने जितना अपने आज चलाया हुआ है उतना आपको नोट में क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, आज के टाइमिंग के हिसाब से क्या लेक्चर अभी इतना है, क्योंकि 10th का लेक्चर अब स्टार्ट करना है, तो आप लोग को जितने पॉइंट्स मैंने चलाए वो, और जो ऑलरेडी पहले के थे वो 2 पॉइंट्स अपने बराबर, 2 लास्ट टाइम के लेक्चर बराबर, तो वो दोनों के जो भी पॉइंट्स है वो सब आपको नोट में राइट करके मेरे को पर्सनली पीडीएफ या फोटो पाड़ के भेजना है। कल भी आपको सर आप इसका भी पीडीएफ भेजोगे? हाँ, तो इसका फोटो आपको बना के भेजना है मुझे। बुक्स में आपको अवेलेबल है, बुक्स में आपको मिल जाएगा, सारे पॉइंट बुक में लिखे हुए। सर मेरे पास बुक नहीं है। बुक नहीं है, बुक तो लेनी पड़ेगी ना, बुक तो मैं बाहर आया हुआ गाँव सर। कहाँ है, तो बुक नहीं है तो एक काम करना, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, है ना, एनसीईआरटी बुक है, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आनंद, विनय, कृष्णा, श्रावस्ती, राइट, ओके सर। बराबर, मुझे पर्सनली आपको इसको सेंड करना है। अब नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा तो मैं आपको क्या करूंगा, लिंक मैसेज करूंगा। ओके, ठीक है, ओके, बाय, चलो। ओके सर, बाय सर। हेलो।